नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्य अभियंता कार्यालय पर विद्युत मजदूर संगठन ने किया 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। शहर उत्तरी विधायक व मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने काशी अनाथालय के बच्चों संग मनाई स्नेह होली मिलन। और एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की मनाई गई 26वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य अभियंता कार्यालय पर विद्युत मजदूर संगठन अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे। वाराणसी में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय वाराणसी पर अपनी 12 सूत्री मांगों के साथ 72 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वाराणसी जिले सहित पूर्वांचल के सभी जिलों में संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी विद्युत कर्मचारी 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा व मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की 3 दिसंबर 2022 को हुई वार्ता में सहमति और लिखित समझौतों को ऊर्जा निगमों के चेयरमैनों ने मानने से इनकार कर दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के वाराणसी क्षेत्र के मीडिया सचिव अंकुर पांडे ने ये जानकारी दी है। इसके बाद से ही विद्युत कर्मचारियों द्वारा 12 सूत्री मांगों के साथ ये विरोध प्रदेश भर में दर्ज कराया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों महासंघ ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को पत्र लिखते हुए कहा है कि 3 वर्षों में आउटसोर्सिंग द्वारा कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी, दुर्घटना में मृत्यु पर दी जा रही क्षतिपूर्ति में वृद्धि, कार्यकाल की उम्र सीमा में बढ़ोतरी, रिक्त पदों पर संविदा कर्मियों का समायोजन आदि मांगों पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। फलस्वरूप संविदा कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है। धरने पर बैठे संगठन के महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों के 12 सूत्री मांगों को लेकर आज से प्रदेश के हर जिला और मुख्यालय पर 72 घंटे का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे संविदा के साथियों के लिए है। किस तरह का यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के हमारे प्रांतीय मुखिया संरक्षक आदरणीय आर.एस. राय साहब के द्वारा मिलकर के एक विद्युत कर्मचारी संविदा महासंघ का निर्माण किया गया है, जो पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की संविदा के और नियमित के कर्मचारियों की 12-12 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में हर जिला और मुख्यालय पर 72 घंटे का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में किया जाना है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं संविदा के साथियों को लेकर के है, पहले कि उनके वेतन जो है 22,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। दूसरा, उनको जो दुर्घटना में जो 5 लाख की धनराशि है उसको बढ़ा करके धनराशि को 20 लाख की मांग किया जा रहा है। तीसरा, जो ईएसआई की सुविधा है उनको आज भी जो है कहीं भी दुर्घटना हो जाने पर ईएसआई का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारे तमाम साथी मौके पर विद्युत दुर्घटना में स्पर्शघात के बाद अपने दम तोड़ दे रहे हैं। और हमारे नियमित के साथी जिनको कि 3,000 ग्रेड पे की बात किया गया था, पहला टाइम स्केल 4,200 रुपये, और विगत फरवरी 2009 में जो वेतन विसंगति पैदा हो गई थी 6600 ग्रेड पे की, उसको लेकर के हम यहाँ पे आज, और पुरानी पेंशन और तमाम 12-12 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर के आज हम ये 72 घंटे का अनवरत कार्य बहिष्कार सत्याग्रह का कार्यक्रम जिला मुख्यालयों पर जारी किए हैं। भी आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम उठाएंगे? ये बड़ा ही दुख का और बहुत ही क्षोभ का विषय है कि प्रबंधन को बार बार नोटिस देने के बावजूद, द्विपक्षीय वार्ता के बावजूद हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा साहब और हमारे चेयरमैन
एम देवराज साहब से लगातार वार्ता के बावजूद विगत 4 महीने में उनके द्वारा कम से कम 5 बार आश्वासन दे दिया गया कि आपकी मांगों को जल्द ही कमेटी के सामने रख करके 1 माह 2 माह में कर दिया जाएगा। लेकिन आज 13 मार्च हो जाने के बावजूद भी एक भी मांग पे कोई भी सहमति नहीं बनी है। ये बहुत ही कर्मचारियों में, नियमित और संविदा के कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है, क्योंकि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं वो अपने अगर हक को मांग रहे हैं तो उसको भी प्रबंधन, उसको भी प्रशासन कुचलना चाह रहा है कि आप अपनी मांग को मत उठाइए। शहर उत्तरी विधायक व मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। होली के पर्व पर शहर उत्तरी विधानसभा के विधायक व उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नाटिमली स्थित मंडपम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह रहे। समारोह में राधा मोहन सिंह ने कहा कि होली हमें विभिन्नता में एकता का संदेश देती है, जिसमें हम सभी रंगों में रंगकर एक हो जाते हैं। इसमें शहर उत्तरी विधानसभा के लोगों सहित कार्यकर्ताओं ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया। मंत्री रविंद्र जायसवाल संग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि होली मिलन समारोह के माध्यम से मुझे अपनी जनता एवं कार्यकर्ताओं का जो स्नेह प्राप्त होता है, उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। समारोह में हास्य व्यंग के कवि धर्म प्रकाश मिश्र, सलीम सिवालवी ने हास्य रचनाएं प्रस्तुत की। गायक अमलेश शुक्ला ने फगुआ और चैती गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, नवीन कपूर, अरविंद सिंह, आयुष जायसवाल, अजय कृष्ण तिवारी इत्यादि लोग शामिल रहे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज शहर उत्तरी का जो है होली मिलन समारोह पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु के साथ माननीय हमारे रविंद्र जायसवाल जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी लोग बड़े चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग जो है खाने का, पीने का, नाच गाना, अबीर गुलाल सब एक दूसरे को बधाई देते हुए जो है मस्ती में है और भांग अबोटी के साथ जो आज ये जो है होली मिलन समारोह होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो सबको सब रंग में एक रंग में रंग जाता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। यदि किसी की कोई पुरानी किसी के वजह से रंजिश भी होता है तो आज एक ऐसा दिन होता है कि पूरे लोग एक गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और बुराइयों को जो है वहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी उत्तरी विधानसभा की तरफ से कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर होली मिलन रखा हुआ है, जहाँ पर कार्यकर्ता, समर्थक, मोदी के फैन, योगी के फैन हजारों संख्या पर यहाँ उत्साह में, रंगोत्सव में है और सब खुले मन से होली मना रहा है। वैसे भी होली के त्यौहार गिले शिकवे भूल करके गले लगाने का मौज मस्ती का पर्व है। सभी को होली बधाई। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने काशी अनाथालय के बच्चों संग स्नेह होली मिलन मनाया। लोहराबीर स्थित काशी अनाथालय में अनाथ बच्चों संग रंग पंचमी पर होली पर्व को स्नेह होली मिलन समारोह के रूप में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व कांग्रेस जनों ने मनाया। बच्चों को मिष्ठान खिलाकर उन्हें अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अपने परिवार और बच्चों के साथ तो सभी होली का उत्सव मनाते हैं, लेकिन मुख्यधारा से कटे ये बच्चे जिनका कोई नहीं है, ऐसे समय पर अपनों की बहुत कमी महसूस करते हैं। यदि हमारा छोटा सा प्रयास इनके मायूस चेहरे पर मुस्कान ला सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अनाथ बच्चों के साथ खुशियों को बांटकर सुखद अनुभूति मिलती है। ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, बल्कि ये सभी हमारे अपने हैं। समाज के अन्य लोगों को भी थोड़ा वक्त निकालकर इन बच्चों के साथ खुशियां मनानी चाहिए, ताकि बच्चों को भी विशेष दिन या पर्व के आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि होली खुशियों का त्योहार है। इन बच्चों ने अपने जीवन में जो दुख झेले हैं, इसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक माध्यम से ये कोशिश कर सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ खुशियां भर सकें, जिसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है। बच्चों के साथ खुशियां बांटने की खुशी को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष
अनिल श्रीवास्तव, सतीश चौबे, प्रजना शर्मा, सीताराम केशरी आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। नहीं, देखिए, ये 1927 की संस्था है जो अनाथ बच्चों को, जिनका कोई नहीं है इस धरती पर, उसका पूरा भरण पोषण पालन ये करते हैं। और हम सब कांग्रेस के साथियों को, ये हमारे सभी वरिष्ठ लोगों को ये लगा कि इस बार की होली हम लोग जो ऐसी संस्था जो 1927 से अनाथ बच्चों का भरण पोषण पालन कर रही है, उस संस्था में जाके उस अनाथ बच्चों के साथ होली खेला जाए, जिनको कोई भी, उनके परिवार का कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति माँ बाप नहीं है जो उनको तिलक लगावे, उनको रोली लगावे, उनको अबीर लगावे और उनको होली की शुभकामनाएं दें। तो ये हमारा परिवार, कांग्रेस परिवार, यहाँ के व्यवस्थापक, इन लोगों का सबका सहयोग मिला और हम सब लोगों ने मिलकर उन अनाथ बच्चों के साथ आज होली खेली है और उनको होली की शुभकामनाएं दी हैं और उज्जवल भविष्य की कामना की है। एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इसके साथ ही मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर भी माल्यार्पण हुआ। इसके बाद विद्यालय के समस्त सदस्यों ने संस्थापक जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनके व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके जीवन से जुड़ी कई स्मृतियों को साझा किया। इस दौरान विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया तथा समस्त शिक्षकों ने भक्ति संगीत एवं गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान विद्यालय के समस्त सदस्य मौजूद रहे। तुम कहाँ पर खो गए हो, सस्य श्यामल इस धरा की गोद में क्यों सो गए हो, ईस अर्पित हो गए हो, छोड़ कर पग चिन्ह अपने तुम कहाँ पर खो गए हो, वेदना का भाव उर में मौन धरणी रो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी की 26वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं। हम उन्हें मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी उनके बताए हुए मार्गों पर चले। उनका एक ही कहना था, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जी कर दे। तो सेवा भाव अगर रहेगा तो आप निश्चित मानिए बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक लड़का जो है अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ अंधी हो गई थी। जब तक आंखें थी तब तक ठीक थी, लेकिन माँ अंधी हो गई तो उसने छोड़ दिया। उससे पूछा गया कि तुमने क्यों छोड़ दिया, तो कहे हम केवल 10,000 कमाते हैं, तो उसमें जो है हम कैसे इलाज करेंगे, हम क्या करेंगे, इसलिए माँ को छोड़ दी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 10,000 कमाते हैं, जो तुम खाओगे वही माँ को खिला देना। जब उससे ये बात कही गई तो उसको इस बात का एहसास हुआ और तब जो है वो अपनी माँ को वापस ले गया। अगर तुम 2 रोटी खाओगे तो उसको भी 2 रोटी खिला दो। इससे ज़्यादा कुछ मांग तो रही नहीं, ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे और उसके बाद उसकी दुर्दशा हो, क्या हो, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। तो सेवा भाव रखिए, मन में अच्छी भावनाओं को रखिए और इससे जो है अपने जीवन को उज्जवल बनाइए और देश हित में कार्य करें। बस यही कामनाओं के साथ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे की तर्ज पर अब सरकारी बसों में भी यात्रियों को भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे की तर्ज पर अब सरकारी बसों में भी यात्री मनपसंद खाना खा सकते हैं। रोडवेज बसों में लंबी यात्रा के दौरान अक्सर यात्रियों को खाने को लेकर परेशानी होती है या फिर रास्ते में जो मिल जाए मजबूरी में वही खाना होता है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए रोडवेज मनपसंद व्यंजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहा है। लोगों को नाश्ता, लंच और डिनर उनके मन मुताबिक मिलेगा। बड़ी बात यह है कि जायके में बनारस का भी तड़का होगा। अब तक ये सुविधा ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिलती है, जहां वो ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने मनचाहे भोजन का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन अब जल्द ही रोडवेज में भी ये सुविधा शुरू होने वाली है। इस सुविधा के लिए बकायदा रोडवेज मील ऑन व्हील कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत लंबी दूरी की बसों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग रूटों में उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यात्री ऑन कॉल फ्री ऑर्डर कर सकेंगे और उनके मनचाहे स्थान पर ऑर्डर उपलब्ध हो जाएगा। गौरव वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मील ऑन व्हील कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया है। अब यात्रियों को खाने से किसी भी तरीके के समझौते करने की जरूरत नहीं होगी। अभी हम लोग जो है मील्स ऑन व्हील्स के साथ काम करते हैं। हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग जो है मील्स ऑन व्हील्स के थ्रू हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग बसेस में भी ऑर्डर सिस्टम रहे कि बसेस में वो ऑर्डर कर पाएँ और जो नियरेस्ट हब होगा वहाँ पे जाके उनको सुविधा मिल पाएगी। इससे ब्रांडेड फूड्स और हाइजीन आइटम को देखते हुए अच्छी सुविधाएं पैसेंजर्स को एसी बसेस में और नॉन एसी बसेस में लंबे दूर की उसमें सुविधा प्रोवाइड की जा सके। क्या ये कैसे ये सुविधा जमीन को उतरेगी, किस तरीके से प्लान होगा? मान लीजिए बनारस और सुल्तानपुर के बीच में हम लोग इसमें एक कस्टमर केयर सेंटर बनाएंगे जहां से फ्री अब जो है कॉलिंग होगी, जहां पे आप कॉल करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं कि स्पेसिफाइड ऑर्डर होगा। मीनू बुक जो है रहेगी आपके पास, उपलब्ध रहेगी ऑनलाइन, उसको आप देख के ऑर्डर कर पाएंगे। उसी को देखते हुए वहाँ पे कंसर्निंग जो है नियरेस्ट हब को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा ऑर्डर, और बिफोर टाइम वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे आपके ऑर्डर के साथ, और एक ट्रस्ट बिल्डअप किया जाएगा जिससे पैसेंजर्स को बिलीव रहे कि हमारा हाइजीन फूड जो है समय पर उपस्थित रहेगा, जिससे कि अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। काशी से ये सुविधा शुरू हो रही है, तो क्या काशी के भी कुछ स्पेशल फूड उसमें मेंशन होंगे? ऑफ कोर्स, काशी जो लोग काशी को टूवर्ड्स काशी आ रहे होंगे उनको काशी की स्पेशल फूड्स को प्रमोट किया जाएगा, इसकी सुविधा उनको प्रोवाइड की जाएगी। हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवा साथियों ने सहभागिता की, साथ ही एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आगामी नव संवत्सर शोभा यात्रा 21 मार्च के विषय में भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, अश्विनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरी, अंशु तिवारी सहित समस्त 12 मंडल इकाई के पदाधिकारी शामिल रहे। बहुत सारे कवियों को सुनने के बाद अपने बीच से कुछ दो लाइनें हम भी प्रस्तुत करना चाहते हैं होली पे। दो शायरियां हैं जो हमने खुद लिखी है, कृपया इस पे ध्यान दें। जी, किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज हिंदू युवा वाराणसी महानगर द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था गुरु गोरक्षनाथ मठ मैदानी। क्या है, क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम? कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं? होली एक रंगों का त्यौहार है, आपस में मिलने का त्यौहार है, आपस में भावना खत्म करने का त्यौहार है। यह होली बहुत ही सुंदर पर्व है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने आज इस त्यौहार को बहुत ही गंदा कर दिया है। और हिंदू सनातन धर्म में होली का महत्व बहुत ही अच्छा है। आज हम उसी पर्व को अपने भाइयों के साथ, हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन का समारोह अपने प्रांगण में कर रहे हैं और बहुत ही आनंद पूर्वक होली मिलन दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से। यह रंगों का त्यौहार है और इसमें आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए, आपस में लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और हिंदू तो सनातन धर्म का जो एजेंडा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा उस पर सजग और अपने धर्म को बचा के सजग रहना चाहिए। केदारघाट स्थित विद्यामठ में फूलों की होली खेली गई। केदारघाट स्थित श्री विद्यामठ में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने संतों व भक्तों संग फूलों की होली खेली। संजय पांडे ने बताया कि शंकराचार्य बनने के बाद
होली के अवसर पर प्रथम बार काशी आगमन से भक्तों व काशी वासियों का उत्साह दुगना हो गया है। होली मिलन समारोह का प्रारंभ श्री प्रकाश पांडे ने महाराज जी का एक रचना के माध्यम से वर्णन कर किया। इसके बाद राष्ट्रीय कवि सांड बनारसी ने अपनी रचना से उपस्थित भक्तों को गुदगुदाया। कृष्ण कुमार तिवारी और गीतांजलि मौर्य ने होली व भक्ति गीत प्रस्तुत किया। भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए शंकराचार्य महाराज ने कहा कि काशी ज्ञान, ध्यान, विद्या, बुद्धि व अपने अल्हड़पन हेतु जानी जाती है, लेकिन अब काशी पर भी आधुनिकता सवार हो रही है। ये चिंताजनक है। काशी वासियों को इस पर विचार करना चाहिए। इस दौरान प्रमुख रूप से साध्वी पूर्णम्बा, साध्वी शरद अम्बा, ब्रह्मचारी लीला विनोदानंद, रामसागर दुबे आदि लोग सम्मिलित रहे। स्वामी जी प्रथम आगमन होली के और काशी में हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा है, काशी आना ही सौभाग्य का विषय है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काशी मठ से आप आए हुए हैं, काशी मठ से क्या है? जोशी मठ इस समय जो दरारें वहाँ पर बढ़ रही थी वो फिलहाल तो रुकी हुई हैं और इसीलिए कुछ शांति वहाँ पर लोगों के मन में आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा तो बना ही हुआ है। फूलों की आज होली हुई है। हाँ, फूलों को होली में ये रहता है कि रंग दिखाई देता है लेकिन चिपकता नहीं है, और चिपकता नहीं है तो फिर छुड़ाने में परिश्रम भी नहीं होता है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है और समस्या नहीं होती है। बाकी रंगों में समस्या होती है, उनको छुड़ाना फिर मुश्किल काम हो जाता है, उसके लिए केमिकल का उपयोग करना पड़ता है। काशी वासियों के लिए कोई संदेश? देखिए, काशीवासी जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, पहले तो ज्ञान ध्यान के लिए जाने जाते थे, फिर विद्या बुद्धि के लिए जाने जाते थे, फिर अपने अल्हड़पन के लिए, अब वो सब चीज़ें पीछे होती चली जा रही हैं। आधुनिकता के रंग में काशी रंगती चली जा रही है। तो काशी वासियों के लिए हम क्या कहेंगे, अब तो यही देख रहे हैं कि काशी बदल रही है और जो अल्हड़पन था काशी का, जो यहाँ के लोगों की मस्ती थी, वो कमज़ोर हो रही है। इस बारे में काशी वासियों को ध्यान देना चाहिए। आज काशी के केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में फूलों की होली खेली गई है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में। इसका उद्देश्य क्या है? फूलों से होली खेलने का उद्देश्य, जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी आप लोगों को बताया कि रंगों से होली खेलने से रंग को छुड़ाना पड़ता है, और रंगों में आजकल केमिकल भी मिला दिया जाता है जो त्वचा को क्षति पहुंचाता है, लेकिन फूलों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। फूलों से होली खेलने से मन को प्रसन्नता भी प्राप्त होता है और फूलों की खुशबू भी व्याप्त हो जाती है वातावरण में। शंकराचार्य जी का प्रथम होली से आगमन हो रहा है। शंकराचार्य जी महाराज एक बार शंकराचार्य बनने के बाद एक बार आ चुके हैं, ये द्वितीय आगमन हुआ है। होली में प्रथम आगमन? हाँ, होली का प्रथम आगमन हुआ महाराज जी का। और अभी चूंकि अभी होली 8 तारीख को कुछ दिन पहले ही बीता है, तो वो उत्साह वातावरण में बना हुआ था, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज का पावन कदम काशी की धरती पड़ा तो उत्साह दोगुना चौगुना हो गया, और आज हम लोग बहुत उत्साह के साथ महाराज जी के पावन सानिध्य में फूलों की होली खेलकर अपने प्रसन्नता को व्यक्त की है। मऊ जनपद के ग्राम सभा पिरवा में हुए खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हो गए।
मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पिरुआ में खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि थानाध्यक्ष रानीपुर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई न करने से हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं। जब इस बात की शिकायत थानाध्यक्ष को किया गया तो थानाध्यक्ष उल्टे पीड़ित को ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि थानाध्यक्ष द्वारा बचाए जाने का मेरे पास ऑडियो भी है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। हमलावरों को खुलेआम घूमने के कारण हमारा परिवार दहशत में है। रणधीर यादव। घर कौन सा है? घर पिरुआ। अच्छा, थाना कौन है? रानीपुर। क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग का लफड़ा हुआ था, हम लोग के सर में चोट लगी। हम लोग थाने पर गए। थाने पर जाने पर हम लोग को बैठा दिए। चोट लगने पर भी उन लोग को छोड़ दिए, हम लोग को बैठा दिए, गाली दिए। उसके बाद हम लोग FIR दर्ज किए 5 आदमी का। उसमें 5 आदमी में से 3 आदमी का नाम दर्ज किए, 2 आदमी का निकाल दिए। और फिर पकड़ने के लिए गिरफ्तारी के लिए नहीं जा रहे हैं कि मतलब पकड़ा जाए? नहीं, तारीख के लिए नहीं जा रहे हैं। तो गिरफ्तार मतलब पकड़ने के लिए कहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, और क्या आप आरोप लगा रहे हैं? कौन किससे कहते हैं आपके पकड़िए और कह रहे हैं कि नहीं, इसको मना किया? वो W सिंह जो है उनको लिया गया, तो वो बोला कि पकड़ने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऊपर से हमको मना हुआ। दरोगा साहब कर रहे हैं कि नहीं पकड़ना है। अच्छा, कौन कर रहा है? दरोगा साहब। किससे कहते हैं आप? W सिंह से। ये क्या है W सिंह? W सिंह सिपाही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं, दरोगा साहब मने किए हैं कि वो लोग खुद ही चले आएंगे जिन पकड़ो। अच्छा, कार्रवाई कुछ हुई है कि नहीं? अभी कार्रवाई अभी कुछ नहीं हो रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्य अभियंता कार्यालय पर विद्युत मजदूर संगठन ने किया 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। शहर उत्तरी विधायक व मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने काशी अनाथालय के बच्चों संग मनाई स्नेह होली मिलन। और SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की मनाई गई 26वीं पुण्यतिथि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।